सीपीआर ये है, ये सीपीआर का जो फुल फॉर्म है वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये मतलब सीपीआर देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये पहली बात है। अगर किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, किसी को अगर ब्रोंकियोल्स का प्रॉब्लम है जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, किसी को अगर माइल्ड हार्ट अटैक हो चुका है पहले, और किसी को अगर बाईपास सर्जरी हो चुका है, या फिर कोई भी एरिथमिया है उसको, एरियल फिब्रिलेशन है, या प्रीमेच्योर कॉन्सेंट्रेशन है, ये हार्ट का प्रॉब्लम का कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं। अगर उनको है तो आपको पता होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया किसको कहते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसा चीज़ है, अगर किसी को बंद कमरे में रखा जाए तो उसको पल्पिटेशन होता रहता है, उसको प्रॉब्लम होता रहता है, उसको कोई कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे बहुत सारा धुआं हो, जैसे अभी तो होता नहीं है, पहले के दिनों में चूल्हे का जो घर रहता था वहाँ पे बहुत धुआं होता था। सेकेंडली पॉल्यूटेड सिटी, गुवाहाटी में इतना भी पॉल्यूशन नहीं है, मगर बाहर बहुत सारा पॉल्यूशन है। कुछ दिन पहले गुवाहाटी में भी ऐसा पॉल्यूशन था। तो ऐसे वक्त ये कार्डियो प्रॉब्लम जिनको रहता है, या फिर एस्थमेटिक प्रॉब्लम जिनको रहता है, या पल्मोनरी प्रॉब्लम जिसको रहता है, टेम्पोररी कुछ वक्त उनका हार्ट बंद हो जाता है, पंप करना बंद हो जाता है। और हमारा हार्ट किधर रहता है? हार्ट ऐसे रहता है, लेफ्ट मिडिल में रहता है, ऐसे रहता है हार्ट ऐसे रहता है। और ठीक उसके पीछे, हाँ ऐसे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, हाँ ये ऐसे रहता है हार्ट, और ठीक उसके पीछे रहता है लंग्स। और ये जो रिब्स है, ये रिब्स हमको पंप करने में हेल्प करता है। खुद हम पंप नहीं करते, ये रिब्स हमको पंप करने में आसानी मतलब हेल्प करता है। आपको पता होगा कुछ एक्सीडेंट ऐसा होता है कि शरीर में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ से रिब्स का हड्डी टूट गया, आदमी वहाँ भी स्पॉट गया, क्योंकि ये रिब्स जो होता है इसको हेल्प करता है हार्ट को पंप करने के लिए। हार्ट का खुद का कुछ है नहीं। तो जब ये टेम्पोररीली ऑफ हो जाता है लेकिन लंग्स चलता रहता है, तब डॉक्टर ट्राई करते हैं, या फिर हम भी ट्राई कर सकते हैं कि उनको ट्रीटमेंट देने की या फिर रेस्क्यू करने की, जब वो हॉस्पिटल जाने की। तो पहले बात ऐसा है, हम पहचाने कैसे उसको कार्डियक अटैक आया। जब कार्डियक अटैक आएगा वो सडन आएगा, बोल के नहीं आएगा। और कोई अगर बता भी दे ये पेन करेगा, पहले तो ये पेन करेगा, ये पेन करेगा, ये पेन करेगा, ये पेन करेगा, और ये पेन करेगा। बहुत माइल्ड पेन होता है, समझ में भी नहीं आता है। अगर प्रेशर ऊपर चढ़ता है, मतलब हाई प्रेशर होता है, तब भी ऐसा पेन करता है। तो ऐसा माइल्ड पेन होता है, पेशेंट को खुद भी पता नहीं चलता कि उनका हार्ट अटैक आने वाला है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब भी होता है ये पेन करेगा उनको, मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आएगा, और बहुत सारा स्वेटिंग आएगा, और विदिन 5 और 10 मिनट्स ही और शी विल बी फेल आउट। तो जब गिर जाएंगे, पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, पहले आपको कुछ नहीं करना है। उनको एक जगह में लेके जाओ, एक खाली प्लेस में ऐसे सुला दो, और उनको मतलब अगर जेंट्स है तो उनका मतलब शर्ट जो है या फिर टी शर्ट जो है वो खुद पहले वो खोल दीजिए। Just start this procedure. I want to add a few points. ये हम लोग का जानना चाहिए, सभी सबको जानना चाहिए, मतलब CPR क्यों चाहिए। आज बात ये है। दूसरा बात है CPR क्या है। CPR हो गया कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, एंड रिसाइटेशन मीन्स रिवाइव। रिवाइव मीन्स अगेन स्टार्ट अगेन, मतलब ये किस काम से बंद हो गया उसको रिवाइव करना है। तो बात ये है, ये हम लोग का वो जो बोला है वो मतलब क्यों हो सकता है ये बता रहा है। सडन किसी का हो गया, हम लोग का ये हम लोग देख रहा है अभी ईमेल में करेंट रेट्स वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या है? क्या कौन आदमी को ये इमीडिएट हो सकता है? ये हो गया, पहला बात हो गया जिसका हाई प्रेशर है,
जिसका कार्डियो प्रॉब्लम है और जिसका पल्मोनरी प्रॉब्लम है, मतलब लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है, और इस प्रकार का मतलब जो एजेड पेशेंट है 60 ऊपर का, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा एडिशनल कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है। कैसे हम लोग को पता चलेगा दिस पर्सन हैज नीड CPR एक्टिविटी, मतलब CPR एक्टिविटी इस आदमी को अभी चाहिए, उनको कैसे पता चलेगा? ये उससे इम्पोर्टेंट बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कैसे, मतलब क्यों चाहिए। फर्स्ट तो शायद एक आदमी गिर गया, गिरने के बाद हम लोग को ये जानना है कोई रिलेटिव है क्या नहीं, हम लोग को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कूल होना है, खुद को कंट्रोल करना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि हम लोग को किसी को गिर जाने के बाद हम लोग को खुद पकड़ा जाता है ना, वो क्या हो गया, क्यों हो गया, ये सब लग जाता है हम लोग को। तो पहले हम लोग कूल होना चाहिए, हाँ शांत हो जाइए। उसके बाद हम लोग को ये देखना है ये आदमी ठीक है गिर गया, उसके बाद हम लोग को किसी का आदमी से वो रिलेटिव है और कोई आदमी साथ में है उसको बुलाना चाहिए, ठीक है आइए एक आदमी गिर गया, हम लोग को कुछ हेल्प करना चाहिए उस आदमी को। तो उसके बाद हम लोग को ये गिर गया, उसके बाद करना चाहिए तो 108 का कॉल कीजिएगा। फास्ट काम यही है, याद रखिएगा। हम लोग का फास्ट काम हो गया 108 को इमीडिएट कॉल करना, ठीक है। मैं सपोज हम लोग दो आ रहा था, कोई गिर गया, हम लोग देखा, एक को बोलना चाहिए ठीक है तुम एक ऐसे, मतलब जब गिर जाता है 108 का मतलब पता है सबको, पता है व्हाट इज 108? 108 एम्बुलेंस का नंबर है। आप 108 पर कॉल करके उसको लोकेशन देते हो तो एम्बुलेंस वहाँ। हाँ, उसके बाद वो कॉल कर दिया, उसके बाद हम लोग को उसको ध्यान देना चाहिए वो क्या करना है। एक आदमी जब गिर जाता है ना, वो किसी की पोजीशन भी हो सकता है, हाथ पूरा सीधा करके वो लेटा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब ऐसे है, हम लोग ऐसे गिर गया, उसको बुलाना चाहिए, भाई क्या हुआ, हेलो क्या हुआ तुम्हारा, हेलो, ऐसे करके मतलब उसको कॉन्शियस कैसे कॉन्शियस करना है। सर ये भी हो सकता है ना पूरा कॉन्शियस नहीं है, थोड़ा उसको ऐसे भी हो सकता है, बहुत टाइम हम देखा है। तो ठीक है हाँ तो क्या हुआ था, क्या मेरा कुछ हुआ था, ऐसे कोई बोल लेता है। तो पूरा ऐसे मतलब हाँ पूरा हम लोग देखा नहीं, ये कॉन्शियस भी नहीं है। उसके बाद हम लोग को ये देखना है तो ये यहाँ पे रहता है ना जो आर्टरी हम लोग का, हाँ ये यहाँ पे देख के हम लोग ये पता चलता है हम लोग का वो हार्ट बीट यहाँ पे रहती है ना, यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको टेस्ट करना चाहिए, मतलब चेक करना चाहिए वो क्या एक्टिव है क्या नहीं, वो चल रहा है क्या नहीं, अच्छा से ये काम कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। जब देखा ये ठीक नहीं है, मतलब ये भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग जो नाक में सामने आके इसे करके हम लोग सुन सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं सांस है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये देखने के बाद हम लोग ये भी हम लोग यानी कि टच करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। तो क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी को क्या होता है जिसे मतलब अप डाउन होता रहता है ना, हाँ तो ये चेक करना चाहिए। जब हम लोग का पता चल गया नहीं ये ठीक नहीं है, मतलब ये पूरा कोल हो गया, पूरा शांत हो गया, तो हम लोग का ये एक्टिविटी इमिटेट करना चाहिए। जो सर ने बताया उनको सुना दीजिए पहले, और उसके बाद पहले तो आप खुद मतलब कूल हो जाइए, और मतलब जो भीड़ है उनको थोड़ा बोलिए थोड़ा आप थोड़ा हटके आप रहिए और हवा आने दीजिए, और आप एम्बुलेंस को पहले कॉल कीजिए, उसके बाद उसको उनका फैमिली का अगर कोई है उनको कॉल कीजिए अगर पता चले। तो पहले जो सर ने बताया पहले आपको उनको जगाने की ट्राई कीजिए, है तो है, अगर वो जाग जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जागते हैं तो पहले उनका पल्स देखिए, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप हाथ में भी देख सकते हैं। उसके बाद आप कीजिए क्या, उसको उठाइए। नहीं ये 3 पॉइंट्स है सुभाषिस, ये चिन जो है हाँ थोड़ी है, इसको ऐसे ऊंचा हाँ नहीं सर
उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉलो करना है। ABC याद रखिएगा, ABC। A मीन्स एयरवे, एयरवे, ठीक है। एयरवे मतलब जो एयरवे है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, एयरवे। खास एयरवे काम करना है। एयरवे क्या करना है, सपोज ये आदमी जब गिर जाता था ना, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, आज हम लोग एक पोजीशन में लेके आना चाहिए। उसके बाद जो एयरवे है, एयरवे मतलब ये हो गया प्योर एयरवे, मतलब ये क्लियर हो जाता है। जब ऐसे रहता है ना, तो ये देखिए ये एयरवे है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मतलब एयरवे है। जब आदमी ऐसे रहेगा ना, ये देखिए ब्लॉक, हाँ ब्लॉक हो गया। जब ऐसे रहेगा ये भी हो सकता है ब्लॉक है। हाँ, लेकिन ऐसे कर देने से ना, ये देखिए इन्हें ऐसे करना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे करके ये आगे पूरा क्लियर कर देना चाहिए, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं हो, अच्छे से सांस लेते हैं, ठीक है। सेकेंड बी मतलब ब्रीथ, ब्रीथ मतलब वो जो हाँ सांस बुखार, ये देना चाहिए। या ये क्या है, ये है ऐसा है ना, इसे करने के बाद ये यहाँ पे जाके हम लोग ऐसा है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप लोग जब मतलब ये करेगा, दिखेगा, एक अजान आदमी को हम लोग डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, आप लोग रुमाल भी कर सकते हैं, मतलब और हिंका से भी आप ले सकते हैं, इसे करके मतलब इसे 10 इसे किया करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले आप लोग क्या करना है, जोर से सांस लेना है, क्योंकि तो जब हम लोग निकालेगा ना, जो ज़्यादा जाएगा। जितना जोर आप दे सकते हैं इतना जोर से आप हाँ जोर से दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्लॉक है, हार्ट कुछ कम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो हम लोग एयर पुशिंग करेगा ना, वो एयर से उसका हार्ट का एक प्रेशर होना चाहिए। हाँ, सेकेंड में आप लोग 2 बार दीजिए, जितना जल्दी हर सके, जितना जोर से आप दे सकते हैं इस हिसाब से दीजिए, ऐसे मतलब ये देखिए आप जो सर दे रहे हैं वो, हाँ ये भी ऐसे कर सकते हैं। ये फूल रहा था, ये के बाद, ठीक है। ये देखिए मैं जब जिस टाइम में ये दे रहा था, मैं ऐसे करके रखा था, मतलब उसका जो ये पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा ब्रोंकाइट ट्यूब ऐसे करने के बाद उसके बाद हम लोग का ये मतलब जो पंप करना है, जो पुश करना है, ये आना है, देना पड़ेगा। अभी ये कहाँ देना है, देखिए हम लोग का यहाँ से यहाँ तक ये शेष है, मतलब ये रिब्स है, रिब्स के बाद 2 अंगुल मतलब 2 इंचेस, ये जो गड्ढा है, हाँ, इसके 2 इंच। इसके बाद आप लोग इसे खुद भी देख सकते हैं, ये गड्ढा है, हाँ, आप लोग ऐसे करने से थोड़ा फील हो जाता है, कुछ है मतलब हम लोग का कुछ लग जाता है ना नीचे। नॉर्मल जो हम लोग इसे पुश करते हैं ना, कुछ लगता है, फील होता है ना, ये हाथ ज़्यादा पुश करने से हम लोग का तकलीफ आएगा, मतलब कुछ मतलब ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे बस ये हम लोग का शेष है ना, इसके बाद जस्ट 3 fingers, हाँ 3 fingers 2 fingers 3 जस्ट आप टेस्ट कर देखिए। हाँ, यहाँ पे अच्छा है लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में है ना, इसलिए थोड़ा लेफ्ट साइड में आप बैठ जाइए, बैठ के ये कैसे करके लेना है, मतलब लेफ्ट हाथ लीजिए, कैसे लीजिए, पहले लेफ्ट है, उसके ऊपर राइट। हाँ, अगर कोई लेफ्टी है तो पहले राइट है, तो उसके बाद लेफ्ट। ये है, कैसे करके लेना है, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे बेंड करने से नहीं होगा, स्ट्रेट होना चाहिए, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद जो रिब्स था उसका नीचे बोल दिया। अभी एक्चुअली ये सिस्टम में नहीं आता है, इसमें यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक। करने के बाद ये है, कितना टाइम पुश करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट यही है आप सेकेंड में मिनिमम 2 टाइम्स देना पड़ेगा मिनिमम। फास्ट होना पड़ेगा, बहुत फास्ट। सेकेंड में 2 टाइम्स मतलब 1 मिनट में मिनिमम 100 टाइम्स आपको पुश करना है, ठीक है। आप 1 मिनट मिनिमम दीजिए ऐसे करके। अगर इस प्रोसीड्यूर में रिब्स की हड्डी या फिर यहाँ पे अगर टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम तब तक ठीक कर लेगा, लेकिन तो वो तो जिंदा रहेगा तो ठीक हो जाएगा। प्रेशर बहुत जोर से आना चाहिए। ये हम लोग का काम हार्डली 5 to 10 मिनट्स का ही है, उसके बाद डॉक्टर का काम। उसके बाद जाकर क्योंकि देखिए ये 2 इंची से 3 इंची है, ठीक है। ये मशीन मतलब वो एडवांस मशीन ही है, ठीक है। तो सर ने बताया है तो ये देखिए ये 2 से 3 इंची जो आप लेते हो अगर आप धीरे से देते हो ना, देखिए येलो लाइट जला क्योंकि ये वीक है, धीरे देने से नहीं होगा। ये आपको बहुत ऐसे फास्ट देना, बहुत फास्ट ऐसे छोड़ दीजिए, फिर से दीजिए। ये मतलब जो एल्बो जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। हाँ, और बहुत मतलब फोर्स से देना पड़ेगा। 1 2 1 सेकंड में 2 करता हूँ। 1 2 2। आप जब दे रहे हो तो आप काउंटिंग करते रहिएगा 1 2 1 2 1 2। अगर आप 1 2 3 4 5 से ऐसे काउंट करेंगे तो नहीं स्लो हो जाएगा, तो खुद ब खुद स्लो हो जाएगा। अगर 1 2 1 2 1 2 1 2 काउंट करते रहेंगे तो फास्ट होगा। फास्ट होगा। 1 2 1 1 हुआ। ये 2 से 2.5 इंच जो मतलब आप जहाँ पे दे रहे हो वो घुसना पड़ेगा 2 से 2.5 इंच। मतलब हाथ तो चल नहीं रहा है, आपको जोर से धक्का मार के चलाना पड़ेगा। ये आप 1 मिनट दे दिए हो, फिर से आप फिर ब्रीथिंग कीजिए। ये फिर से उठेगा, मतलब हवा देने से फिर से उठेगा। फिर से आप सीपीआर दो, फिर से आप सीपीआर दो। 2 से 2.5 इंच जाएगा। लगभग 5 से 6 मिनट बाद अगर मतलब सीपीआर अच्छे से हो, टू द पॉइंट हो, तो मतलब वो वॉमिट कर दे, वॉमिट करके वो मतलब रेस्क्यू हो जाएगा, कॉन्शियसनेस आ जाएगा। ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। वो भी एक साइन है, मतलब होना ही होगा क्या? वो मतलब जरूरी नहीं है, बहुत सारे 90% केस में वॉमिट होता है। 90 क्या होता है वो नॉर्मल भी हो जाता है। हाँ, क्या होता है मेरा ऐसा भी हो सकता है, वो खांसने का तो कॉन्शियसनेस 100%। ठीक है। श्वास नली अवरुद्ध हो जाता है, हाँ, ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है। वहाँ में आपके पेट का खाया पिया या जो भी है, कुछ भी है ये भी निकल सकता है। एम्बुलेंस कब तक अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो साथ साथ आप जैसे भी करके आप हॉस्पिटल जो सामने हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचा दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन देना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी ऑक्सीजन देना पड़ेगा। जब वो रेस्क्यू हो जाता है उसके आधा घंटे के अंदर ऑक्सीजन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर से डिटोरिएट कर जाएगा। लेकिन जो प्रेशर है वो 2 से 2.5 इंच जाना ही पड़ेगा। कोई कमजोर आदमी जिसका मतलब खुद का ही दम नहीं है, दम नहीं है वो कर नहीं पाएगा। बहुत मतलब एल्बो भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और हाथ भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब भी हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग का कारण सर लग जाने से उसको गिर जाता है। इमीडिएटली जो वो शॉक लग जाने के बाद वो गिर जाता है ना, उसको हम लोग ये कर सकते हैं, सीपीआर इमीडिएट करने से वो आ जाएगा। जो कारण शॉट लगने के बाद जो होता है ना, इस आदमी को हम लोग ये कर सकते हैं। और एक हो गया मेरे पानी में गिर गया पीने के बाद, हाँ जो पूरा ये हो गया, वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मली वहाँ पे हाँ वो बेली में हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम हाँ होना चाहिए एक्चुअली। अटैक करने के बाद 10 मिनट तक ये देने से हो सकता है क्या? 10 मिनट बाद सब होना चाहिए। हाँ। मैंने 10 मिनट का, इनका कहना है कि 10 मिनट का समय बहुत वाइटल है। 10 मिनट के बाद में वो आदमी सीपीआर के बाद में वापस कॉन्शियस रिवाइव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन विदिन 10 मिनट्स अगर कर दिया तो वो पेशेंट। और
दूसरा और एक बात, जहाँ पे आप सीपीआर दे रहे हो वहाँ पे फ्रेश एयर आना चाहिए, खुला में। खुले में आप दीजिए, फ्रेश एयर आना चाहिए। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेश एयर ही है ना। ऐसा जगह मत हो कि जो सफोकेटेड जगह मत हो। और जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि के सर जो मतलब एक्सपायर हुए थे, वहाँ पे सब वो जो फॉग छोड़ते हैं प्रोग्राम में, जो फॉग छोड़ते हैं वो पूरा हॉल में था, ऑडिटोरियम में था, तो वहाँ पे नहीं होगा सर। वो क्या कि ब्रीदिंग भी उनका गलत होगा, ब्रीदिंग भी गलत होगा, क्योंकि वो मीथेन गैस रहता है ना, वो मीथेन गैस अंदर जाने से अच्छा नहीं है, उसीलिए तो मतलब हार्ट ब्लॉक हुआ था। मीथेन गैस बहुत खराब है। तो उस जगह पे अगर कोई धुआं हो या कोई मीथेन गैस का अगर मतलब सोर्सेस हो वहाँ पे, मीथेन हो या लिथियम हो, एलपीजी हो, वहाँ पे आप सीपीआर मत दीजिए। तो अगर कोई गलती हो गया हो हमसे भी, तो आप अगर करते हैं तो आप वी कैन। वो अगर किसी को कॉल कर रही है और वो कोई गया वहाँ पे, मैं गया वहाँ पे, मेरे को आता है, लेकिन इस काम को आधा घंटा हो चुका ऑलरेडी, तब आप करते हो। हाँ, तब मैं इसको कुछ कर सकता हूँ क्या? ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो मैंने इनका देखिए कहने का मतलब क्या था, जब तक एम्बुलेंस नहीं फर्स्ट 10 मिनट्स जो है ना वाइटल है। वो वाइटल है। ठीक है, अगर फर्स्ट 10 मिनट में किया जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवाइव हो जाएगा। और अगर 10 मिनट पार हो जाता है तो वो क्या कि परसेंटेज कमते चले जाते हैं। लेकिन मतलब अगर 10 मिनट में नहीं मिला ट्रीटमेंट तो ऐसा नहीं है कि अपने को ट्राई नहीं करना है, वी मस्ट ट्राई इट। हम तो 1 घंटे में भी ट्राई कर सकते हैं। क्या पता क्या हो। आपने जो बेसिक बात शुरुआत में कही थी उसी की ऑब्जेक्शन करके मैं बोलता हूँ कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर घर में इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये जो आपने कहा कि हमारे घर में कोई जानकार नहीं है, तो हर घर के अंदर में इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, किसी को भी आप इस सिचुएशन में देखते हैं तो सबसे पहले आप चिल्लाइए। आपने देखा, आप शाउट कीजिए कि भाई इनका कोई रिलेटिव है क्या, या कोई सीपीआर का जानकार है क्या, शाउट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। अपने इंडिया के अंदर में एम्बुलेंस का नंबर है 108, ठीक है। उसके बाद में 3 बात जो इन्होंने बताई, ABC। ए, एयरवेज क्लियर करना, चिन से गर्दन को सीधा करना है कि ये वाला पोर्शन सीधा हो जाए, तो एयरवेज क्लियर हो जाए। बी, उसके बाद में ब्रीदिंग करनी है। पहले अपने आप को काम करना है और लंबी सांस पहले खुद को लेना है, और उसके बाद मुंह पर लगा कर फुल फोर्स के साथ में सांस को छोड़ना है उसके मुंह में। तो ये 2 बार 3 बार वो करना है, और उसके बाद में फिर सीपीआर। तो सीपीआर के अंदर में आपने जो बताया आपका पोजीशन, सी में सीपीआर। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के साथ में पंप करना है। लेफ्ट को नीचे रखना है, लेफ्ट हाथ को नीचे। आप अगर आप लेफ्ट से करें, राइट करें, आपके हाथ में कौन से हाथ में ताकत है, क्योंकि जो राइट हैंड वाला है उसके राइट हैंड में ज़्यादा ताकत होती है, जो लेफ्टी होता है उसके लेफ्ट हैंड में ज़्यादा ताकत। ले सकते हैं, कोई भी है। कोई भी अच्छा, ये जो है थोड़ा लेफ्ट साइड में देना है। ये लेफ्ट साइड में, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लेफ्ट साइड है ना, एग्जैक्ट कहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा ऐसे करके बैठ जाइए लेफ्ट। तो ये देखिए इनका जो बताया इन्होंने, ये देखिए ये गड्ढा है, हाँ ये गड्ढा है, हाँ ये रिब्स यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पर 3 अंग हो गए, हाँ, ठीक है। और ये जो पोजीशन है, ये इनका हेड का पोजीशन है। ये बराबर भाई, उल्टी कर देगा। ये 10 में देखता हूँ, अब पॉसिबल है तो ठीक है, 60 है, ठीक है भाई, ठीक है, जगोरिए। नहीं ठीक है, सुनिए ना, उसका 60 है, मतलब ऐसा है, जितना पॉसिबल है ये खोल लीजिएगा। 60 है तो अच्छा है, खोल लीजिएगा इसे करके। यार देखना है, ये देखिए ना, ये डीप है ना, यहाँ तक ऐसे इसके लिप्स से लगे। उसके बाद ये देखिए, ये यदि जब ये यहाँ पे खत्म हुआ है ना, यहाँ पे इस साइड में इसे करना है।
रिब्स के नीचे। रिब का नीचे से लेना है। पूरा साइड यही तो बात है ना, इसलिए आपको लेटा है। हाँ वही वही ठीक है। ये है ना। इससे पता लग रहा है कि आपको कहाँ करना है। हम लोग याद करेंगे, हम लोग गलत हो जाएंगे। हाँ आप थोड़ा से एंगुलर बैठे। हाँ हमें एंगुलर बैठना है या इनके साथ में से पूरा नहीं नहीं आपको जैसे ये आपको जैसे ये देखिए ना ये आपको जैसे ये सुविधा करना चाहिए। ये रिब्स है, कहाँ से ये रिब्स है ना ये रिब्स है। इस साइड रिब्स के नीचे हम हाथ ये रखना है। इसमें उसके नीचे इसका नीचे जो पोजीशन है वहाँ ये पढ़ना चाहिए, ये वहाँ ये पढ़ना हाँ, चाहिए। ये करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड। पूरा लेफ्ट साइड थोड़ा left। थोड़ा सा समझ रहे हैं ना Right, एक ये देखिए इंच ऐसे की लिप्स है ना ये ऐसे गया है ना ले इस पोजीशन में पूरा सा साइड में ऐसे करके ये पेशर पे होना चाहिए बाएं साइड में होना चाहिए। थोड़ा बाएं से थोड़ा क्योंकि हार्ट हम लोग को बाएं रखना। आप चिंता मत करिए, ठीक है। पुश मत करना या फिर यहाँ पे पुश मत करना। ये अगर टूट जाता है तो फिर सीपीआर देने से भगवान आगे भी कुछ भगवान भी नहीं करते नहीं। बचा। ये दोनों साइड आप कुछ मत करना। यहाँ पे ये दोनों साइड गलती से भी कुछ मत करना। ये देखिए टूट जाए तो गलती एक्चुअली ऐसा है ना लिप यहाँ से खत्म हो गया उसके बाद ऐसे करके आया गया है ना ऐसे करके ऐसे करके गया है ना ये आपका लीवर है। ये पोजीशन में आपको देना है जैसे इन्होंने सारा समझाया। हम लोगों ने अभी निर्मल जी के साथ भी ट्रेनिंग ली और हम लोगों ने सिर्फ ये प्रेशर वाला जो काम है वो अभी सीखा। प्रेशर में ऐसा है 1 मिनट में कम से कम 100 बार अपना प्रेशर बहुत फोर्सफुली होना है और इमीडिएटली फिर ब्रीदिंग भी देनी है। ब्रीदिंग देने के बाद भी अगर वो होश में नहीं आया दोबारा अपने को प्रेशर करना है फिर ब्रीदिंग देनी है। तीसरी बार फिर करनी है। 5 मिनट लगे, उसको 7 repeat मिनट करना लगे, है, repeat रिपीट करते करना रहिए। प्रोसेस क्या है? प्रेशर ब्रीदिंग। काफी कोर्स है, अच्छा कोर्स है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चिल्ला वाला 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक मिनट वो आप गला मत पकड़ो। हाथ गलत जगह है आपका। गला मत। और माथा भी ऐसे पकड़ना है क्या? हाँ 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 नहीं माथा ठीक है। हाँ ये आप थोड़ी चिन चिन को ऊंचा, चिन ऊपर रखना, चिन को ऊपर रखना है। ऐसे बना लो और अच्छा बोल। हाँ ये परफेक्ट है। सीपीआर का प्रोसीड्योर ही ऐसा है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं जो बोला एडवांस सीपीआर है वो डॉक्टर वो अपने कैथ हॉस्पिटल में करेंगे। हॉस्पिटल में वो अपने कैथ लैब में करेगा। नंबर 3 मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं करूँ मतलब मेरी माँ जब खाना बनाती है और मेरे पापा भी खाना बनाते हैं, दोनों बनाती है मतलब वो भी बनाते हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन खाना बनाने में एक्सपर्ट मेरी माँ है, मेरे पापा है नहीं। और मतलब मार्केटिंग करने में मेरे पापा एक्सपर्ट है जो बाजार लाते हैं, वो पापा वो मेरी माँ है नहीं। तो अगर किसी को अगर करना पड़े, अगर खाना अगर मेरे पापा को बनाना पड़े तो वो उनको बनाना पड़ेगा क्योंकि वो एसेंशियल है, नहीं तो ना खा के बैठना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग करना पड़े तो मेरे माँ को भी करना पड़ेगा। तो अगर डॉक्टर वहाँ पे रहता है तो हमको हट जाना है क्योंकि वो डॉक्टर को पता है सीपीआर उनके प्रोसीड्योर से करेंगे। वो हमारा हाथ और उनका हाथ एकदम अलग है। वो 5 साल 7 साल पढ़ के MBBS MS वो DM हुआ है और हम लोग मतलब वो 5 मिनट में 5 मिनट में सीपीआर हमने सीखा है। हम लोग अगर डिप्लोमा वहाँ हो पे जाए। डॉक्टर है तो हमको हट जाना है। अगर डॉक्टर नहीं है तो हमको जितना पता है उतना ही करना है। जब तक एम्बुलेंस ना आए करते रहना है। अगर एम्बुलेंस आने के बाद भी वो रेस्क्यू नहीं हुआ है तो एम्बुलेंस में चढ़ाइए उनको, ऑक्सीजन वो लगा देगा, वो उनका एम्बुलेंस का बात है, उनकी ड्यूटी। उनको भेज दीजिए। ऐसा है अटैक आ रहा है। ये पता है माइनर अटैक आया है इनके साथ में, मैं था माइनर अटैक आया था इनका और पता लग गया कि इनको अटैक आ रहा है। तो हम लोग इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल ले जाने लगे। तो उस समय तक CPR वगैरह नहीं पता था, तो मैं एक जो चीज़ मेरी पढ़ी हुई थी और जानता था वो इनको करवाया। पूरे रास्ते इनको मुंह बंद नहीं करने दिया। ये बोलते हैं पूरे रास्ते इनको, जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे कंटिन्यूस है हाँ ये रुकता है, बोलता नहीं करो अभी डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। तो अगर कोई गलती हो गया हो हमसे भी तो आप अगर करते हैं तो आप वी कैन